जय हिंद टू ऑल। नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा इस प्यारी सी इवनिंग में इस प्यारी सी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जितने भी एरोमेटिसिटी के जितने कॉन्सेप्ट थे। मैंने इसके पहले ना 2 वीडियो बना रखे, बहुत छोटे छोटे वीडियो है, लेकिन उसमें आपने क्या क्या देखा, एरोमेटिक क्या है, फिर आपने एन्युलीन के बारे में उसमें जाना है। ठीक है, ओके। आज हम लोग सीखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। देन आफ्टर हम लोग इसके बाद हो गया एक बार ये होमवर्क क्वेश्चन करने इसमें डिस्कशन। होमवर्क क्वेश्चन के हो जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशंस में आएंगे। मतलब जितने भी वीडियो बन रहे हैं प्लीज़ आप लाइन टू लाइन देखते रहिए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि नीट 100% या फिर जेई या फिर पीजीटी, आप जिसकी भी प्रिपरेशन करोगे, जिसका भी प्रिपरेशन करोगे, सब के सब एकदम से क्लियर होंगे आपके। ठीक है, चलो तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, एजुलिन इज एरोमेटिक। जो एजुलिन है क्या एरोमेटिक है क्या? अच्छा अगर है भी, इट हैज 10, अगर ये है भी तो क्या इट हैज 10 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग हकल्स रूल। इसके पास क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है? तो सर सबसे पहले तो प्लीज सर आप ना हमको ना ये समझा दो। पूछो क्या? पहले तो आप हमको ये समझाओ कि एक्चुअल में ये जो आपने क्या लिया है, एजुलिन लिया है, वो है क्या चीज। तो पहले हम लोग एजुलिन के बारे में जानते हैं। एजुलिन क्या होता है? ये 7 मेंबर्ड रिंग होता है। ये क्या होता है? 7 मेंबर्ड रिंग होता है। क्लियर है क्या? ये आप बनाओगे पहले एजुलिन को, प्यारा सा एजुलिन बनाओगे कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपने बनाया। देन आफ्टर ये, ठीक है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड को क्या कर देना है, अटैच कर देना है। कहाँ पे अटैच करोगे? जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो एक अल्टरनेट यहाँ पे, इसको छोड़ के हम कहाँ पे लिख सकते हैं सर? एक क्या करते हैं, एक अल्टरनेट यहाँ पे, देन इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, और ये अल्टरनेट यहाँ पे, फिर इसको छोड़ के, ये है एजुलिन। क्लियर है क्या? अब इस एजुलिन में आप काम कर लो, कहाँ पे और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या पूछा है। तो क्या पूछा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो फुलफिल हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन सर? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो एरोमेटिक होगा क्या? तो हमने जान लिया है सर, अगर 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो और 18 हो, तो ये सब के सब जो स्पीसीज हैं क्या होंगे? ये सारे स्पीसीज होंगे हमारा प्यारा सा एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। अच्छा लेकिन अगर ये हो, अगर ये हो, लगे हाँ जान लेते हैं 4 8 12 16 एंड 20, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? नॉन एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या ये एरोमेटिक है? ऑफ कोर्स ये क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो एजुलिन इज एरोमेटिक, बहुत सही सर, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है? बोथ A and R are true, बहुत सही है। R is the correct explanation of A, मतलब ऑप्शन नंबर A for आगरा is correct। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्या है? ट्रोपोलिनियम। ट्रोपोलिनियम, ट्रोपोलिनियम क्या ये एरोमेटिक? क्या क्या पूछे देखो, आयन इज एरोमेटिक। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर कैसे कैसे खतरनाक क्वेश्चन कराते हो यार, ऐसे क्वेश्चन हमको तो समझ में ही नहीं आता जी। तो समझ लेते हैं पहले, ट्रोपोलिनियम नाम भी अच्छा, टोपी पहना दो, टोपी गोल टोपी रहते ना, ट्रोपोलिनियम ऐसे वाला, कैसे वाला? ऐसे वाला। देखो पहले तो आप टोपी बना लो, ट्रोपोलिनियम ये बना दो पहले, ट्रोपो टोपी, ट्रोपो ये बन गया क्या? ट्रोपोलिनियम ये बना। कितने घटिया डायग्राम बनाए हो सर, प्लीज एक बार अच्छे से बनाओ। ये मैं बना दूं, ठीक है, ये देन इसको थोड़ा ऊपर से, ये हो गया अपना ट्रोपोलिनियम। ट्रोपोलिनियम आयन बोला है। ट्रोपोलिनियम देखो, ट्रोपोलिनियम आयन एक पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगेगा? तो ऑफ कोर्स अल्टरनेट लगेगा। एक मैंने यहाँ पे उड़ाया, एक इसको छोड़ के एक यहाँ पे उड़ाया, एक इसको छोड़ के यहाँ पे उड़ाया, देखो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये है हमारा बहुत मयारू सा, बहुत प्यारा सा, एकदम सुघर सा, मयारू सा हमारा क्या? ट्रोपोलिनियम
ट्रोपोलिनियम आयन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ट्रोपोलिनियम आयन इज एरोमेटिक। हाउ जी, आप एरोमेटिक हो क्या, हाउ हो क्या, पूछो जरा, पूछ लेते हैं। तो एरोमेटिसिटी का हमको क्या पता है, डेफिनेशन पता है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है जी, 6 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, नो टेंशन। मतलब एक तो फुलफिल करता है, बहुत सही, ये तो है क्या, एरोमेटिक। गजब, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड, इट कंटेन 7 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पे पूरा सत्यानाश कर दिया, ये तो हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, कहाँ से 7 आएगा जी, मतलब आपका क्या है, सेकंड तो गलत। बोथ ए एंड आर इज नो, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हो सकता है क्या, ना 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 ना, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, नो, ट्रू वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा कोई देखो जिसमें ए इज ट्रू है सर, आर इज फॉल्स, मतलब हमारा सी से एकदम 100% हो गया ना जी, सी फॉर कोलकाता इज करेक्ट। क्लियर है क्या, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते चलो यहाँ। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है, उड़ाओ उसको जल्दी से। 3 आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। आपके सामने अच्छे अच्छे स्पीसीज यहाँ पे रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे स्पीसीज कौन कौन से हैं सर, साइक्लो, पेंटा, डाई, इनाइल, एनाइल। अब अगर कहीं पे किसी ने एनाइल बोला है मतलब नेगेटिव चार्ज लगाएंगे उस पे, ठीक है। यहाँ पे के टाइम बोला मतलब पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप अपना आंसर निकाल लो। यहाँ पे डाई एनाइल बोला है, दो तो नेगेटिव बोला है, पहले तो प्लीज समझो क्वेश्चन को। साइक्लोप्रोपाइल एनाइल मतलब एक एनाइल होगा, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं हमने। अब चलो इसके उस पे चलते हैं, साइक्लो, पेंटा, डाई, इनाइल, एनाइल। एनायन क्या होता है सर, या साइक्लो, पेंटा, डाई, इनाइल क्या होगा, तो उस केस में देखो आपको क्या करनी है, पेंटा बोलेगा, पेंटा 5 मेंबर रिंग बनाने पड़ेंगे आपको, क्या 1 2 3 4 5, ये हमने बना दी 5 मेंबर रिंग। पूरा पढ़ो, साइक्लो, पेंटा, डाई, इनाइल, मतलब दो अपन को क्या कर देने हैं, डबल बॉन्ड लगा देने, ये लो हमने लगा दिए तो डबल बॉन्ड। अब क्या है, अगर के टाइम बोला है तो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं तो आएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है, ए नाइन, ए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपका साइक्लो, पेंटा, डाई, इनाइल, एनाइल। अब इसके बारे में पूछा गया है, ये एक्चुअल में क्या होगा, तो अपन क्या जान जाएंगे, देखो क्या है ये, फर्स्ट तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हैं सर, एक तो ये साइक्लिक है, अच्छी बात है, क्या है ये साइक्लिक है। सेकेंड सर मस्त सा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है। अब अगर ये है तो इसको आपको प्लेनर मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो sp2 हाइड्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये कर दो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है माय डियर, तो ये बहुत प्यारा सा फिर से क्या हो जाएगा, एरोमैटिक हो जाएगा। फर्स्ट का तो हमने आंसर जान लिया, फिर एरोमेटिक हो गया, अच्छी बात। सेकंड यहाँ फंस गए, साइक्लो, देखो क्या बोले, हेप्टा, ट्राई, इनाइल, केटाइल। साइक्लो हेप्टा बोला है, तो हेप्टा को आप कैसे लिखोगे, आपको जो कार्बन का रिंग बनाओगे, कितने मेंबर रिंग बनाने पड़ेंगे, 7 मेंबर रिंग बनाने पड़ेंगे। तो इसको क्या कर लो, ये भी तो बनाए थे ऐसा कुछ, ये और ये, ठीक है। केटाइन, एक केटाइन यहाँ पे होना चाहिए, केटाइन बोले, ठीक है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, ये हो गया अपना क्या क्या बोलेंगे, देखो साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल, मतलब डबल बॉन्ड को 3 बार, तो ये हमने लिख दिया। अब सर ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ बोला जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आंख बंद करके हम लोग प्यारे प्यारे आंखों से देख लेते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मींस बहुत सही एरोमेटिक कंपाउंड, जो गजब का स्टेबल कंपाउंड होता है जी, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड इज क्लियर। साइक्लोब्यूटा, अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन बोलो, साइक्लोब्यूटा, ब्यूट, डाई इनाइल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की फिर बात कर रहे हो यार आप, यार कैसे करते हो, 1 2 3 और ये 4 ब्यूट बोल रहे हो, 2 इनाइल भी बोल रहे हो आप, 2 इनाइल बोल रहे हो, मतलब डाई इनाइल मतलब यहाँ पे पर एक है, यहाँ पे क्या होता है, ब्यूट डाई इन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको, ऐसे केस में
ऐसे केस में केवल क्या होता है, एक लोन पेयर ही यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है, एक लोन पेयर इन्वॉल्व होगा। तो ओवरऑल कितने हो गए, 1 2 3 और 4 ही लेंगे, मतलब क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जहां पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिखा मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक खुशबू बात नहीं है, अपन ये बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे क्या। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। अगर अपन क्या ले ले 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्जुगेशन फुलफिल होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो साइक्लोब्यूटाडाइन है, हमको तो ऐसी चीज लगी ना यार कि एक ऐसे पार्टिसिपेट करेगा तो कितना सही है, अगर एक पार्टिसिपेट करेगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने आम कर दिए एंटी एरोमेटिक। लेकिन कभी भी आएगा ना अगर ऐसे 2 एन आए हैं तो ऐसे केस में आपको करने पड़ेंगे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत सही सा ये है यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर और ये दोनों। तो अभी देखो अगर मान के चलो ये यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे तो ये आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा, कितना अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ओवरऑल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इस केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में हो जाएगा क्या, वो एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। लास्ट साइक्लोप्रोपाइल A9, लास्ट क्या है साइक्लोप्रोपाइल A9। साइक्लोप्रोपाइल A9 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, ये बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये, ठीक है। तो ये तो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो क्या आंसर है, A B and C ओनली। क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। आपने को क्या स्टडी करने थे, स्पीसीज कौन कौन से इसमें से स्पीसीज आपके अलग है या फिर सेम है। तो देखो फर्स्ट वाला एरोमेटिक सर, बिल्कुल एरोमेटिक। सेकंड वाला ये भी एरोमेटिक, थर्ड वाला ये भी एरोमेटिक एंड फोर्थ वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अब अगर एंटी एरोमेटिक है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी इज एरोमेटिक। और ए बी डी नहीं है तो डी जिसमें जिसमें नहीं है वो हमारे आंसर में नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, सी होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा लो। From the following compound, choose the one which is not aromatic. Not aromatic मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक को चूज नहीं कर रहे हैं, तो अपने को फाइंड आउट करने हैं कि इसमें से नॉन एरोमेटिक कौन होगा, एंटी एरोमेटिक क्या होगा। बस ये दोनों को अपने को फाइंड आउट करना है, ये दोनों देखते हैं, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये देखिए चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कॉन्जुगेशन में बढ़िया है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप कहीं भी अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपने देखा मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नो नीड टू डिस्कशन, ओके। इसमें देखो कॉन्जुगेशन है सर बढ़िया से, ठीक है, और कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छी बात है। हाँ ये क्या है, ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ट्यूब लाइक। क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, बोट या ट्यूब लाइक, ओके लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो गया, बेंड हो गया ना, मैं बताया था ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अभी स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो गया तो अपन उसको क्या नहीं बोलेंगे, उसको वो एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक। हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट में भी हो सकता है। अभी तो डी को चेक नहीं किया, डी को चेक करने के लिए क्या करते हैं सर, देखो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पे ऐसे डोनेट करेगा यहाँ पे 4 रेजोनेंस, ठीक है। तो ये भाई साहब उठ के चलाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाने, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन दिखा अभी इसमें। अब ये कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो गया, ये इस कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो मतलब ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। मतलब अपने में से नॉन एरोमेटिक, सर ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक नहीं है, तो आंसर विल बी, आंसर इज बहुत प्यारा सा बी फॉर बॉम्बे, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, व्हिच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बताओ इसमें से जल्दी से कौन एरोमेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जल्दी से आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस बार क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, एक बार एरोमेटिक है एक बार नहीं है, जल्दी बता दो इसमें से कौन एरोमेटिक है और कौन। कॉन्जुगेशन बढ़िया है सर, देखो इसमें कॉन्जुगेशन है लेकिन इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कहीं भी हमने 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखा मतलब कुछ नहीं सोचते, उसको बोल देते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक। ये तो नहीं है हमारा आंसर, बढ़िया है। इसमें आ जाओ यार, sp3 आ गया, अरे कितनी कल्लई है इसकी जिंदगी में जिसमें sp3 है, वो उसको बोल देते हैं हम लोग नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये तो एंटी भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है। इसमें देखो, इसमें तो है, अच्छी बात है। देखो 1 2 3 4 5 6, कॉन्जुगेशन भी बढ़िया है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन भी है और क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है पावरलॉजी, मतलब ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। क्या हुआ सर, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। इसमें आ जाओ, ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या हो गया ये हो गया ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर के लिए क्या बोल देते हैं अपन लोग, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आंसर इज बेस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको करो जल्दी से, फटाफट उड़ा दो सर। Which one of the following substance is aromatic? कौन सा इसमें से एरोमेटिक है। फर्स्ट, क्या फर्स्ट एरोमेटिक है क्या, देखो ये क्या है, ये गोला जो दिख रहा है ना, अपने ही गोले की बात हुई, मतलब इसको आप ऐसे ट्रीट करना कभी भी एग्जाम में, ऐसे अगर ऐसा कुछ मिला तो ये गोले यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ये मान के चलो, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे एक इधर, ये है, ठीक है, ये स्पीसीज है। क्या एरोमेटिक है क्या, नो, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक, तो इसको बोल देते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक पूछा है, नहीं पूछा, एरोमेटिक पूछा है। इसमें अगर बी वाले में आ जाओ, बी वाले में आओ तो आपको हाइड्रोजन दिखेगा, इधर क्या दिखा, तकलीफ देने वाली चीज दिख गई, sp3 दिख गई जी, sp3 अगर दिखा मतलब ये क्या है सर, नॉन एरोमेटिक है, कुछ बात खत्म, क्या हुआ ये, नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर कहीं भी sp3 दिखा तो उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सी में आ जाओ, अरे कितनी बार आओगे यार आप, हमारा पीछा छोड़ो जी, ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो, आप अच्छे हो, आप क्या कर लेते हो, आपको एंटी एरोमेटिक होना था लेकिन आप बहुत प्यारा से ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हो, कुछ इस टाइप से ना आप स्ट्रक्चर बना लेते हो, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हो, क्या ही कर सकते हैं, नॉन क्लियर हो जाते हो। फिर आप ये जन्म का ये क्या है, ये बचपन से ही, बचपन से ही क्या है, ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक, बहुत प्यारा सा वर्ड इसको बोलते हैं, इंट्रासीन जैसे कुछ बोलते हैं इसको। ओके, तो ये क्या हो गया, तो खतरनाक टाइप का एरोमेटिक है, क्लियर है, ये एरोमेटिक है। हमारा आंसर क्या होगा, which one of the following substance is aromatic, of course D is correct, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जल्दी करो, which of the following is best classified as heterocyclic aromatic compound। चलो बताओ इसमें से, फर्स्ट इधर आ जाते हैं सर, क्या है, क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, तो ढूंढो कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं, मतलब ये लिखा अपने को क्या, sp3 लिखा, मतलब एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी तो दिख रहा है ना यार, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, रे ट्यूब-लाइक छोड़ो, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर मतलब वो होगा नॉन एरोमेटिक होगा, क्लियर। अब आ जाओ इसमें बी में, कहीं पे दिखा है क्या, ये लो क्या दिखाई दे रही है, sp3। अब अगर ये sp3 है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब जो डी में, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन, 6 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे अगर अपने को दिखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हम उसको आंख बंद करके बोल देते हैं जी एरोमा वाली है, एरोमेटिक होगा, क्या होगा ये, एरोमेटिक होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो डी हमारा आंसर इज सेट है सर। नेक्स्ट चलते हैं, चलो
आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड। आपको क्या करने हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। जल्दी से करो, क्लियर करो, करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो एकदम ना इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे चटनी के जैसे पीस दो जी, एकदम पीस दो। चलो आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड, आपको एरोमेटिक फाइंड आउट करने हैं। कॉन्जुगेशन है सर, गजब का कॉन्जुगेशन है, लेकिन 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 सर इधर तो कुछ है यार, इसको हम लोग बोल देते जो नहीं होना था, जो अनस्टेबल कर देता है स्पीशीज को, ऐसे अनस्टेबल करता है तो इसको हम बोल देंगे sp3 सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हुआ। अब sp3 है तो खत्म, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ना हो गया जी। यहाँ पे हम गए थे दहेज लेके, दहेज लेने के लिए मंगे, ना हो गया जी, अपने को ना हो गया, ना हो गया। ठीक है, इधर आ रहे, इधर इधर इधर, यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करो। कॉन्जुगेशन तो है सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, ऐसे होता है सर 4 8 एंड 12, मतलब ये क्या है जी, एंटी है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। पूछा तो ये नहीं है अपने को, हमारा आंसर तो ये नहीं होगा। हे इसमें आ जाओ, इसमें आपको केवल दो ऑप्शन है, चलो इसमें आ जाए, बी में आ जाए, कंजुगेशन है सर, इसमें कंजुगेशन तो है, गजब का कंजुगेशन है, 1 2 3 4 5, अब 5 है तो टोटल कितने हुए, 10 हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन की केस में क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना एरोमेटिक स्पीसीज हुआ। मतलब हमसे ये पूछा है क्या, बी इज करेक्ट। इसमें आया, इसको बोलते हैं क्वाजी, क्वाजी स्पीसीज। क्या होगा, ये जाएगा कहाँ पे, देखो या तो यहाँ पे यहाँ कर सकते हो तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा पॉजिटिव, दो केस ही हो सकते हैं। या फिर इसको जस्ट अपोजिट करके ऐसे भी कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हटा दो और इसकी जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, तो ये क्या हुआ, एक एरोमेटिक होगा तो एक एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, which of the following which species is not an aromatic, कौन इसमें से एरोमेटिक नहीं है, कौन एरोमेटिक में विद इन सेकंड आंसर दे सकते हो। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स क्या हुआ सर, ये एरोमेटिक, सोचने वाली बात ही नहीं, क्लियर है ना। इस पे आ जाओ बी पे, हलाल हलाल होता है, हर बार बकरा को हलाल कर देंगे तो एकदम कच्चा बादाम, हमारा कच्चा बादाम इसको खा जाएंगे हर बार। क्या है ये, ट्यूब है, ट्यूब 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 लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है मतलब नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसकी तो अपने को जरूरत ही नहीं, पूछा ही नहीं इसमें, हमने तो एरोमेटिक पूछा, तो ये तो हमारा नहीं, ए हो सकता है हमारा आंसर करेक्ट। इसमें भी आ जाओ, ये देखो ये वाला स्पीशीज देखो, अब इस केस में देखो क्या है जी, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा नाइट्रोजन। क्या करेगा नाइट्रोजन, ये जो लोन पेयर नेगेटिव है यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा नेगेटिव का चार्ज, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, कौन बनाने कुछ है हिस्सा, तो ये पड़ोसी जाएगा कुछ है हिस्सा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ घूम तो रहे हो, आपका काम ही है घूम, लेकिन टोटल कितने मुझे आप 1 2 3 4 5 6 यही होगा ना, 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो आएगा 6 हुआ, मतलब ये भी क्या है सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओह माय गॉड, मतलब ये भी एरोमेटिक, अरे भाई साहब यहाँ पे तो दो एरोमेटिक हो गए, कितने एरोमेटिक हो गए, दो, एक और ये दो, एक और क्या है यहाँ पे देखो, अरे नाइट्रोजन दिखता नहीं है, होता सबके पास है, ऐसे ही देखो ये इसके पास भी है, नाइट्रोजन के पास, ओके कितने हैं सर, तो ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। आप थोड़ा ना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, डिब्बा डिब्बा पूछा होगा कुछ, है ना, क्या डिब्बा पूछा है, नॉट पूछा है जी, नॉट, कौन इसमें से एरोमेटिक नहीं है। आप क्वेश्चन को प्लीज केयरफुली स्टडी करना, नॉट पूछा तो नॉट पूछा तो इसमें से ना ये नहीं, हमारा आंसर भी इज करेक्ट। कितना तो इजी है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलो इसको देखो, इसको ऐसे ऐसे तो स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे जानवर जैसे अपने को थोड़ी समझ में आएगा क्या क्या बने हैं, तो अपने को थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। भगवान हमको दिया है आदमी जैसे दिमाग, तो दिमाग को दौड़ाओ जी। ये क्या स्ट्रक्चर है, मतलब पुरखा ये देखे नहीं देखे, देखे हैं नाइट्रोजन कब बनाया वहाँ बताओ। चार चार बॉन्ड बनाओगे जी आप, आपको हमने बोला है 1 2 3 बॉन्ड के लिए, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना, थोड़ा बहुत इज्जत करना पड़ेगा। एक और बॉन्ड बनाया हम लोग, तो यहाँ पे आएगा फिर पॉजिटिव। अब अगर भाई साहब चार चार सिंगल बॉन्ड बनाए हो, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर इधर कार्बन, अगर ये सबके सब ऐसे ट्रिपल होता तो कुछ और बोले, लेकिन आपको तो मतलब हमने यार चार बॉन्ड बनाने के लिए बोला, तो नाइट्रोजन को तो पर आ गए 1 2 3 4 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा तो क्या 4 सिग्मा तो sp3 ले खाक अंदर होगी, वो नहीं बोल क्या हो, तो मतलब क्या हुआ अपना एरोमेटिक होगा क्या, नो क्या हो गया वो सर, नॉन एरोमेटिक। आंसर करेक्ट, ठीक। सेकंड आ जाता है, चलो इधर यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है सर, बढ़िया कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अच्छी बात है सर, मतलब ये क्या हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो है एरोमेटिक है, सोचना ही चाहिए जी। सेकंड में आ गया इधर, अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ना हमसे नोट करने की बॉडी हो रहा है, तो ये भी क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नो नीड टू थिंक, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इधर भी देखो, इधर भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट। एनी डाउट, इन सब में तो कोई डाउट अभी तक नहीं होगा सर, इतने तो इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं कोर्स। चलो अच्छी बात है, आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन तो और अच्छी बात है, मुझे की बात है आपकी। चलो इसको करके बताओ जल्दी से, which of the following is are an aromatic। अभी ध्यान से पढ़ो जी क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन में, एन एरोमेटिक बोला है। हाँ, एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड होता है, मस्त सा कंपाउंड होता है, ठीक है। स्टेबल मतलब क्या, जो इस देश दुनिया में मौज करे, बहुत मौज करे। कौन मौज करेगा यहाँ पे, जो स्टेबल होगा, है ना, नेता नेता बनोगे उसके लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पढ़ लिख के बनो तो और ज्यादा मजे, उड़ाओ इस क्वेश्चन को। Which of the following is an aromatic compound? जल्दी बोलो कौन एरोमेटिक है। ये देखो कॉन्जुगेशन में क्वेश्चन कराया हुआ है सर, इसको तो एक अच्छा वर्ड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, जल्दी बता दो क्या बोलते हैं इस वर्ड को। याद करो, इसके पहले वाले वीडियो में जाओ, याद करो याद करो, ये वाला क्या है, ये लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी सर, पेरी पेरी पेड़ दिख रहे, पेरी फेरी रिंग, पेरी फेरी रिंग या फिर कॉन्जुगेटेड रिंग, लॉन्गेस्ट पेरीफेरी रिंग, ये है सर, मस्त सा कॉन्जुगेशन है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बात मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक यार, एक नंबर दी। कितने बड़े रहे हो जी, हो तो आप एरोमेटिक। यहाँ पे आ जाओ कॉन्जुगेशन, एक नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 हुए, तो इसको क्या बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर कहीं पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखा, मतलब वो क्या हो गया एरोमेटिक, क्या हुआ वो एरोमेटिक। सेकंड एरोमेटिक हलाल होने के लिए यार इसको तो क्यू का स्ट्रक्चर बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कहां से आ जाए ऐसे एग्जाम, क्लियर, sp3। अब अगर sp3 दिखा मतलब वो क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ, ना हो गया, हम करते करते ना हो गया सर। क्या पूछा क्वेश्चन में, एन एरोमेटिक, एरोमेटिक पूछा, तो आंसर नंबर ए एन बी बोलो, एन बी। वाह, फर्स्ट में दिख रहा है आसान बना दिए, चलो ऑप्शन ए के सेकंड देखिए, फर्स्ट एंड तो नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं है सर, और 2 एंड 3 नहीं है जी, ठीक है, तो आंसर इज ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन है, कौन करेक्ट है, एरोमेटिक क्या होता ही नहीं है एरोमेटिक, आप इसको ना बोलो ना, नॉन एरोमेटिक, क्यों, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा 3D में देखने पे पता चलता है, इसे ट्यूब जैसा, ट्यूब हुआ जैसा, ठीक है। ये तो नॉन एरोमेटिक, ये तो क्या है, इनकरेक्ट है, ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड क्या पूछा है, सेकंड ये क्या एरोमेटिक है क्या,
ओह माय गॉड, कैसे पता चलेगा रे, इतने खटिया खटिया क्वेश्चन है, अजीब से तो क्वेश्चन है। तो इसको बनाओ थोड़ा, पहले घुमा दो इधर, ये लो, ये गया नेगेटिव इधर और ये गया पॉजिटिव इधर, कल्लई अति कल्लई। अगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसे, 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक, ऐसे घुमाना है क्या? नो, घुमा घुमा के देखो, ये इधर घुमा दो, इस बार इसको घुमा दो इधर घुमा दो, तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव। ओह माय गॉड, वाह, मार दिया हमने, छक्के उड़ा दिए। देखो क्या हो गया भैया, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ऐसे किसी केस में क्या करोगे, आप दोनों रिंग को अलग अलग देखो, मतलब आप खुश तो अपन भी खुश, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, ऑफ कोर्स एरोमेटिक है जी, ये क्या है, एरोमेटिक है। ओके, मतलब ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल देखो, एक रिंग 2 मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे 2 to 4 to 6, ये भी हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक। तो दो तो हो गए, ठीक है। थर्ड आ जाओ, इस वाले केस में आ जाओ, इसमें आ जाओ, इस एरोमेटिक, हाँ कहाँ से एरोमेटिक हुआ, आप अगर इसको इसे घुमाओगे, इसको पॉजिटिव लगाओगे नेगेटिव हो गया, एंटी हो गया, किधर भी इस बार नहीं घुमा सकते, मतलब एंटी हुआ, ये तो गलत है, ये भी गलत है, और ये नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत है, ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम रोज डेली करते हैं, घूमते फिरते चाय पीते पीते करते हैं, है ना, एरोमेटिक के क्वेश्चन। अच्छा मैं बता दूं आपको, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ के टॉपिक इसमें क्लियर होंगे, 11th 12th पीजीटी बीएससी मास्टर के क्या खतरनाक क्वेश्चन है। एमएससी फर्स्ट सेम के बच्चे आप इसको इजीली देख सकते हो। ये जो एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, आपके लिए तो 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। पंडित रविशंकर सेट करेगा क्वेश्चन इधर से, एक ना एक क्वेश्चन सेट करेगा। अब अगर इस टाइप के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके भैया करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सेट में भी ऑफ कोर्स आपको देखने को मिल सकता है। मास्टर में आएगा मतलब सेट के क्वेश्चन ही जी, अपने टाइम पे तो इस क्वेश्चन को धुरंधर में जैसे चलते ना वैसे ही चलता था, ठीक है। चल ये वाला क्वेश्चन, विच इज नॉट एरोमेटिक। हमसे क्यों पूछ रहे हो ये सारी चीजें, हम तो पढ़ रहे हैं तो हमको ही बताना पड़ेगा। 1 and 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर एरोमेटिक। क्या पूछा है, नॉट एरोमेटिक पूछा, हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए। ओके, ढंग से टिक लगा दीजिए। एरोमेटिक नॉट कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या है, sp3 है, sp3 मतलब कॉन्जुगेशन नहीं, मतलब ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। आंसर ये हो सकता है, नॉन एरोमेटिक पूछा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा क्या यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन है क्या, तो यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इन्वॉल्व होगा नाइट्रोजन के पास, जो नाइट्रोजन और कार्बन में जो डबल बॉन्ड है, अगर वो इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, बॉन्ड बनाने में क्या होगा सर, ये इन्वॉल्व हो गए इससे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, मतलब अगर मैंने इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पे बना दिया ऐसे, ये देखो, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है, तो ये मूव करेगा, ये कहाँ पे मूव करेगा, कुछ इस टाइप से, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, क्लियर। तो टोटल कितने, मतलब इसके पास ये जो डबल बॉन्ड है उठ के इस रिंग पे आ जाएगा, रिंग पे आएगा तो मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या होगा, अपना एरोमेटिक होगा, ठीक है। बोथ बी एंड सी ये क्या है, एरोमेटिक है। आंसर हमारे ये थोड़ी होगा, हमसे तो ये पूछ ही नहीं, हमसे तो ये पूछा है, सी पूछा है, क्या पूछा है, नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ ठीक है, चलो अब सर ये वाला क्वेश्चन क्या है सर, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एकदम ब्रैकेट में इसको बंद करके रखो, हमसे जो पूछा है केवल हम उसी का आंसर देंगे। क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, मतलब हम ना उसको काट देंगे, किसको काट देंगे, जो एरोमेटिक नहीं है और जो नॉन एरोमेटिक है, ढूंढो ना जी, ये है, हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले जो इजी है, जो पहले इजी है उसको देखो क्या होगा, जो पहले आप क्या कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, ये देखो sp3
3 एरोमेटिक पूछा है तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। यहाँ पे भी देखो sp3 ये भी नहीं है। एक तरह से अरे बिना सोचे समझे लगा दो, बचपन से सीखे हैं अपन। ये क्या होगा? एरोमेटिक तो होगा, गजब का रिंग है तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, इसमें क्वाजी पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो जी। तो क्वाजी में क्या करेंगे सर? हम इसको ऐसे दे सकते हैं, या तो इसको इधर भेजो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक है। अब दोनों रिंग एरोमेटिक है तो मतलब ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक हुआ, ये भी एरोमेटिक हुआ। इस केस में देखो एक लोन पेयर की अपने को जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे ना यार, पूरा जायदाद थोड़ी लेंगे, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। 1 2 3 आगे इधर, अरे सांप सीढ़ी वाला खेल नहीं खेलने इधर, है ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अभी हमें ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सांप सीढ़ी बाद में खेलेंगे। नॉन एरोमेटिक प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, घूम घूम के होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो इसी से नहीं खेलना है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, बचे दो, ये ए और बी। ए में तो अच्छा खासा क्या दिख रहा है अपने को? ए में दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है जी, ए में दिख रहा है एरोमेटिक, तो ऑफ कोर्स फंस गए इसमें। अब देखो, अगर मान लो ये वाला लोड में अगर यहाँ पे कुछ नहीं सा एक साथ हो गया 2 to 5 बॉन्ड, गलत है, तो ये क्या मान के चलो, नेगेटिव यहाँ पे आया, उठ के आया, नेगेटिव गया सपोज। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद फिर आया यहाँ पे लोन पेयर आया। ठीक है, ये लोन पेयर में तो ये कॉन्जुगेशन अपने को देखने को नहीं मिलेगा फिर ऐसे केस में। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या? इन्वॉल्व हो तो अपने को नहीं करना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, ये देखो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या 90 जी एरोमेटिक। ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, एरोमेटिक पूछा है, तो जहां यहाँ पे ए है वो अपने आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा अपना? ए, उसके बाद क्या है? ए, बी है, सी है, डी, अरे डी है, उसके बाद क्या होगा जी? डी हुआ, और हम लोग ये नहीं, जी, अच्छी बात है, जी तो होगा ही, बड़े लोग के सामने जी लगा देते हैं। एच, एच के सामने ये लगा देते हैं। ये हमारे आंसर हुए। नेक्स्ट अगर आपको दिखेगा ये आंसर, ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए ए, बी, जी एंड एच। दीज आर एरोमेटिक। क्लियर? नेक्स्ट देखो खतरनाक क्वेश्चन, चलो करो उसको। व्हिच write down the number of pi electron in which of the compound so below and comment or aromaticity। फिर वही पूछा है, एरोमेटिक कर कौन कौन इसमें से एरोमेटिसिटी शो करेगा फर्स्ट? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्यों ही करेगा सर? लोन पेयर है, इधर इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, लोन पेयर स्टेबल करते हैं कंपाउंड को। मतलब यहाँ पे क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक है। मतलब मैं इसके सामने ना ए लगा दूं, ए लगा के मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं पुण्य कमाने आया हूं, मैं ए ही लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है यार, कंजुगेशन तो है। यहाँ पे भी क्या है? ये घूमेगा, इसी से घूमेगा। यहाँ पे भी क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई दिमाग में बोझ लेने वाली बात ही नहीं। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे कितने हो गए, कितने हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ट्यूब हो गए, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए। ओके, कैसे कर सकते हैं? लेकिन समझो, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? कुछ इस टाइप से जब अपन स्ट्रक्चर देखते थे ना, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन था और सेम स्पीसीज था, उसमें कोई ये नहीं बोल सकते थे ऑक्सीजन था। लेकिन यार यहाँ पे तो क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेचारा केवल कॉन्जुगेशन को फुलफिल करेगा, ऐसा इसको भी टेंशन नहीं देगा। भैया आप स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रखो ना यार, उन्हीं बोले स्ट्रक्चर को चेंज करो। तो इसमें क्या है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा क्या अपना? एंटी एरोमेटिक, ए एंड ए। इसमें आ जाओ 6 कॉन्जुगेशन भी है, एकदम इजी है सर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। इसमें हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया, अच्छी बात है। इसमें sp3
ये क्या हो गया sp3 मतलब नॉन हो गया, नॉन एरोमेटिक हुआ। इस वाले केस में क्लियर है सर, ये तो क्या है 100% क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन पूछा क्या है एरोमेटिक पूछा है। कितने इसमें आंसर है बताओ, एरोमेटिक कौन कौन थे इसमें, फर्स्ट एक और सेकेंड और थर्ड फोर्थ, 4 इसमें ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो क्या है आपके एरोमेटिक है। क्लियर क्या और कौन से ये सारे, तो आंसर में आपने क्या है कितने अगर आपने पूछे तो 4 स्ट्रक्चर हमारे क्या है एरोमेटिक है। 4 स्ट्रक्चर हमारे क्या है एरोमेटिक। ये अगर आपने कर लिया तो 100% अपने से मास्टर लेवल के भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, सेट लेवल के भी क्वेश्चन इससे 100% आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करो करो करो। ओके, हाउ मेनी स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। अब आपसे क्या पूछा है एरोमेटिक पूछे, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करते कौन कौन से इसमें से एरोमेटिक है। फर्स्ट बिल्कुल एरोमेटिक है सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या हुआ एरोमेटिक हुआ। ये भी लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो 6 तो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हुआ एरोमेटिक हुआ, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है sp3 है यार, जवाब हमको नहीं चाहिए। क्या है sp3 नॉन एरोमेटिक, मैं बोल दूँ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, फोर्थ नंबर का बोलो, फोर्थ नंबर का क्या है अभी तो किए थे मैं भी 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 ग्रुप बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते। अभी तो देख लीजिए sp3 क्या हो गया ये sp3 हो गया। क्लियर sp3 हुआ मतलब ये क्या हो गया आपके नॉन एरोमेटिक जो अभी को नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया फिर sp3, फिर क्या हो गया ये sp3 हुआ, ये क्या हो गया sp3 हो गया, ये भी नहीं, ये क्या है अपने नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे आ जाओ कितना अच्छा सा कॉन्जुगेशन है। अब इलेक्ट्रॉन में देखो ये क्या है नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, ये भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी एरोमेटिक हुआ। ये कॉन्जुगेट नहीं है मतलब ये नॉन एरोमेटिक। हमारा आंसर कौन कौन सा है, कौन कौन सा हमारा आंसर, तो 1 ओके 2 उसके बाद 3 4 और ये 5 ऐसे इसमें से स्ट्रक्चर है जो क्या है एरोमेटिक है। मतलब 5 स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे एरोमेटिक है, एकदम से सर। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको क्या बताना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को बताना है। ये वाला काम हम जल्दी जल्दी करते हैं सर। ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया एरोमेटिक हो गया, सब के सब एरोमेटिक है। आप इसमें आ जाओ, इसमें तो देखो आगे ये इन्वॉल्व होगा, ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कितना अच्छा सा कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी क्या हुआ एरोमेटिक हुआ। क्वाजी एरोमेटिसिटी मतलब 2 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, एक नेगेटिव लगा दो एक पॉजिटिव लगा दो, ये भी एरोमेटिक हुआ। यहाँ पे आ जाओ 4 है तो एक एंटी एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, ये जी तो है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक हुआ जिसको पूछा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 4 है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया 4 है, ये भी 4 है एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, sp3 की जरूरत नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन रिंग के क्या है बाहर है तो ये क्या करेगा खींचेगा ऐसे, तो यहाँ पे आएगा क्या एक अपने को नेगेटिव लगा के पॉजिटिव, ऑक्सीजन लगाएगा हमेशा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये 2 है ना, ये भी क्या हो गए एरोमेटिक हो गए। इस केस में आ जाओ फिर ये ऑक्सीजन आएगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ये हो गया आपके एंटी एरोमेटिक हो गया। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया कार्बन को। ठीक है, तो ये क्या बना लिया फिर एंटी एरोमेटिक बना लिया। इस वाले केस पे वैकेंट ऑर्बिटल है 2 4 और ये 6 हो गए, तो ये हो गए हमारे कौन कौन से इसमें से हैं सर जो डबल ए लगे हुए हैं। डबल ए लगे हुए देखो, एक हो गया हमारा ये जी हो गया और आई हो गया 2 और हो गया जे हो गया, बस ये मतलब 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो यहाँ पे क्या है एंटी एरोमेटिक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक। जल्दी देखो कौन कौन इसमें से एरोमेटिक है, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। फर्स्ट वाला देखो लो क्या है सर, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। 4 इस केस में देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कुछ नहीं, ये क्या है, sp है, sp3, मतलब ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया आपके एरोमेटिक। अगर पूछेंगे एरोमेटिक मतलब ये में टिक लगा के खुला लगा देंगे सर, ठीक है। ये एक एरोमेटिक और ये 2 एरोमेटिक, क्या है सर भी है, बेंजीन तो बेहतरीन एरोमेटिक है यार, सोचने वाली बात नहीं, ये भी एरोमेटिक है। ये वाला लोग यार क्या कॉन्जुगेशन है इसमें, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन है, और ये क्या होगा अपना एरोमेटिक होगा, इसमें भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये दोनों लोग क्या है, ये भी एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। कितना तो इजी है सर, 4 है, क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक होगा। इस केस में देखो लोग यहाँ पे देखो sp3, अरे ये sp की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, sp3 जहाँ पे लिखा मतलब वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा ये, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इस केस में देखो ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हो गया फिर से एरोमेटिक हुआ, ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या है इसमें, लास्ट वाले केस में देखो 1 2 3 4 है, मतलब ये हुआ एंटी एरोमेटिक। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सब क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं जेईई एडवांस के जो पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर एकदम वार करते हैं सर, क्या क्या क्वेश्चन थे जेईई एडवांस में, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, क्या वो हमसे बनेंगे क्या। देखो क्वेश्चन नंबर जेईई एडवांस 2012 पेपर 1, एक बार करके देखो क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन क्या आपसे बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मतलब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे ही करो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 3 करो जल्दी से। पहले तो यार क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन प्योर फॉर्म, और यहाँ पे देखो आर पूछा है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, अनस्टेबल, और क्या पूछा है, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा, अनस्टेबल पूछा। और यार हम तो इतनी टाइम से पढ़, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद जो होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ये केस है। तो आपको ना ये ढूंढने हैं, एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, फिर आंसर दे सकते हो। फर्स्ट वाला ये तो दिख रहे हैं, sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक, ये तो नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। अपने को ये फाइंड आउट करना है, एंटी एरोमेटिक मिला मतलब हमारा आंसर आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ये क्या हुआ सर, एंटी एरोमेटिक, आंसर तो ये करेक्ट है बी। और देख सकते हैं आर वाला मतलब 2 3 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो दिख तो नहीं रहा, क्वाजी दिख रहा है सर, क्या हुआ, ये यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये आ रहा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, कितने हुए 1 2 3 और ये 4, तो क्या हो गया, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। आंसर ये भी तो करेक्ट है जी, ए जेईई एडवांस का क्वेश्चन एक थोड़ी मिलेगा, भर भर के मिलेंगे, वो तो कंफ्यूज करने के लिए सबके सबको सही कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें हम ये फिर भाग गए ऐसे, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है, अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 और ये भी क्या हुआ आपका, एरोमेटिक हुआ, ये भी क्या हुआ आपका, एरोमेटिक हुआ। क्लियर है क्या, क्या पूछा आपसे आंसर में, अनस्टेबल। तो आप देखो नॉन एंटी एरोमेटिक कौन सा इसमें, तो हम ये भी बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कौन होगा इसमें, एरोमेटिक, डी सबसे ज्यादा स्टेबल, दे लें, उसके बाद ये दोनों होंगे, तो आंसर में आप क्या ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, सी भी लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सी और बी आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो इजी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है जेईई मेंस 2025 सेकंड शिफ्ट के अप्रैल शिफ्ट के, करो यार ये क्वेश्चन, करो करो करो, बोलो, each of the following compound is aromatic or non aromatic,
आपको ना इसमें से एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को फाइंड आउट करना है। किसको किसको? एरोमेटिक और एंड क्या बोला है, और नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। क्लियर? आप फाइंड आउट करो इसमें से एरोमेटिक कौन है और कौन नॉन एरोमेटिक है। 3 चलो करो ये क्वेश्चन जी, कितने अच्छे तो क्वेश्चन है। करो एक फर्स्ट, ये इन्वॉल्व होगा ऑफ कोर्स इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन सर? प्यारे प्यारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, ए लगा देते हैं, एरोमेटिक हुआ। 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दो तो ए लगा देते हैं, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 1 and 2 हुआ मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। क्लियर है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हुआ। क्लियर है? इस वाले केस में आ जाओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। हो हलाल पकड़ा, हर बार हलाल होता है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक हुआ। ये 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये होगा डबल ए, एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। कितने तो इजी है एडवांस के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अपना आंसर कौन कौन सा होगा इसमें से? कौन इसमें से हमारा आंसर होगा? कौन कौन इसमें एरोमेटिक है? देखो ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद आपका एच। ऑप्शन देखो, ए नहीं है इसमें, ए नहीं, ए सी डी ई एच, ये हमारा डी आंसर इस ये जेई मेंस के इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जेई मेंस 27 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन भी कर दो यार जल्दी से। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? और जल्दी करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? अब मोस्ट स्टेबल देखने हैं मतलब आपको एरोमेटिक ही तो पूछा है। आपसे क्या पूछा है? एरोमेटिक पूछा है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है एरोमेटिक के जैसे। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हुआ सर? एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ। ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड वाला हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक हुआ। ये तो नहीं हो सकता। सी देखो 1 2 3 4, ये भी 4 क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें आ जाओ। ये तो क्या है? क्या है जो हम नहीं चाहते? sp3 है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता जी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? नॉन एरोमेटिक हुआ। तो हमारा आंसर क्या है? ए इज करेक्ट। जी ये मेंस के कितने इजी क्वेश्चन तो। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस पे क्वेश्चन। जेई मेंस 8 अप्रैल, इसको करके जल्दी से क्या पूछा है? among the following compound is aromatic compound। फिर से इसमें क्या पूछा आपसे? एरोमेटिसिटी पूछा है, एरोमेटिक कंपाउंड पूछा। कौन कौन से इसमें से कंपाउंड एरोमेटिक है? तो पहला ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हुआ? ये sp3, sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक। ये तो हमारे आंसर के खिलाफ है, ये तो हमारे आंसर के खिलाफ है। ठीक है,